हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं पर्सनली या बैच क्लासेस, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे गिवन है। नोट्स जो होते हैं बाय कुरियर आपको हार्ड कॉपी डिलीवर कर दी जाती है ऑन योर पोस्टल एड्रेस। एंड क्लासेस जो होती है वो गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट कराई जाती हैं। अगर आप अपने आप को क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। देखिए, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चन इस पे जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। सो इस टॉपिक को अच्छे से करना है, साथ में ब्रीफ में भी आपको करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स के आज के टाइम में जितनी भी चीजें आपको पता है, मैथमेटिक्स की जो भी स्टडीज है, ठीक है, चाहे वो फैक्ट, फॉर्मूला, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ईटीसी, कुछ भी है मैथमेटिक्स का, वो हमें आज के टाइम में मिला कैसे है। देखिए, पहले के टाइम में हिस्ट्री में कभी ना कभी किसी ने इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ रिसर्च की है, और उन्हीं रिसर्चेस से, उन्हीं उसी के योगदान से हमें आज के टाइम में इतनी अच्छी मैथमेटिक्स मिली है। राइट। मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है काउंटिंग से। ठीक है, पर यहाँ पे इस चीज का कोई भी तथ्य नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो शुरू कहाँ से हुआ था। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर काउंटिंग बेसिकली शुरू कहाँ से हुई थी। क्योंकि जो पहले की हमारी मैथमेटिक्स के प्रमाण मिलते हैं अर्ली टाइम्स के, तो उनमें हम देखते हैं कि कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है जिससे ये पता चल सके कि मैथमेटिक्स की शुरुआत काउंटिंग से हुई थी, या पहले के टाइम में अर्ली मैथमेटिक्स में काउंटिंग भी इंक्लूडेड थी। तो इस पे अभी तक रिसर्चेस चल रही हैं और रहस्य ये चीज बनी हुई है। बात करते हैं तो कि बहुत सारे एंशियंट मैथमेटिकल टेक्स्ट मिले हैं जो कि हमें मैथमेटिक्स की हिस्ट्री बताते हैं काफी हद तक। तो वो तीन इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं? ये वाले तीन: प्लिम्पटन 322, द राइंड मैथमेटिकल पपायरस, द मॉस्को मैथमेटिकल पपायरस। तो ये तीन एंशियंट मैथमेटिकल टेक्स्ट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी तरीके से हाईलाइट करके आप लिखें। अब देखिए, ये तीनों टेक्स्ट जो हैं इनमें एक चीज का जिक्र हुआ है, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। ठीक है, तो वो क्या है वो भी आगे देखेंगे, बट देखिए तीनों में ही यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेफिनेटली होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स को एज अ डिसिप्लिन पढ़ाना कब शुरू किया, कैसे ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिसिप्लिन बना। डेमोन्स्ट्रेटिव डिसिप्लिन मतलब आप डेमो दिखा रहे हैं पहले पढ़ाने के लिए कि कैसे किसी चीज को, किसी सम को सॉल्व वगैरह किया जाता है, डेमो देकर आप उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिसिप्लिन। तो मैथमेटिक्स डेमोन्स्ट्रेटिव डिसिप्लिन बना 6th सेंचुरी बीसी में पाइथागोरियंस के द्वारा। पाइथागोरियंस वही हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स जो टर्म है इसका भी देखिए ओरिजिनेट किया, इस टर्म को दुनिया के सामने लेकर आए। और जो मैथमेटिक्स वर्ड हमें मिला है ये ग्रीक वर्ड से मिला है, जो ओरिजिनल वर्ड है मैथमा। मैथमा का क्या मीनिंग होता है ये मैंने आपको, हमने मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स जब किया था वो वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लेक्चर जरूर देखें। तो पाइथागोरियंस के द्वारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिसिप्लिन की स्टडी मैथमेटिक्स की शुरू हुई, और पाइथागोरियंस वही हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का, इस टर्म का आविष्कार किया, कॉइन किया इस टर्म को, जो कि एक ग्रीक वर्ड से यहाँ पर बनाया गया है, लिया गया है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए बहुत तरह की मैथ्स है और कुछ यहाँ पर मेजर लोग हैं, ठीक है, रेनाउंड पर्सनालिटीज है जिनका एक बड़ा योगदान मैथमेटिक्स के अंदर रहा। तो पहले वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उन सभी के बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स क्या होती है? देखिए, वेद काल का जो पीरियड था, जो वैदिक पीरियड था, जो कि 6000 से 500 बीसी के बीच था, उस पीरियड के बीच जितनी मैथमेटिक्स डेवलप हुई है उसको वैदिक मैथमेटिक्स बोला जाता है।
ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि बहुत तरह की मैथमेटिक्स इस पीरियड के बीच डेवलप हुई थी। तो इस टाइम पीरियड के बीच जो भी मैथमेटिक्स डेवलप की गई तो उसका नाम भी वैदिक पीरियड की थी, तो वैदिक मैथमेटिक्स पड़ गया। ठीक है। और इस चीज के देखिए प्रमाण कैसे मिलते हैं, वैदिक लिटरेचर जो है उससे वैदिक मैथमेटिक्स के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा नहीं है ये चीजें ऐसे ही नाम रख दिया है या इसके पीछे कोई ठोस रीजंस नहीं है, तो बिल्कुल कॉन्क्रीट रीजंस हैं, तथ्य मिले हैं, फैक्ट सब मिला है, तब जाके आप ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स की एक बुक भी है जो कि सबसे पहले यहाँ पे लिखी गई इंडियन मॉन्क भारती कृष्णा के द्वारा, और ये पब्लिश की गई सबसे पहली बार 1965 में। यहाँ पे ये अपनी बुक में बताते हैं बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स, और इनका बताना है किनका, भारती कृष्णा तीर्था का, कि जो यहाँ पे मैथमेटिक्स टेक्निक्स इस बुक में लिखी हुई हैं, लिस्ट की गई हैं, वो सभी वैदिक पीरियड में डेवलप हुई हैं, वैदिक पीरियड में ही उनका आविष्कार हुआ है, और वहाँ पे लोगों ने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और उस टाइम पे लोगों के पास मैथमेटिकल नॉलेज आ गई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं। वेदा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स नॉलेज। देखिए वैदिक आप वर्ड देख सकते हैं, तो वेदा इज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम दैट कैटेगरी जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, संस्कृत में इसका मतलब है नॉलेज। देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि मैथमेटिकल स्टेप्स जो होते हैं किसी भी एक रेगुलर प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स के थ्रू, रेगुलर मैथमेटिक्स के थ्रू, तो वहाँ पे वो टाइम कंज्यूमिंग और थोड़े से जटिल हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। पर वहीं पे अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स की जनरल टेक्निक्स यूज करते हो जो कि सभी सेट्स के लिए अवेलेबल हैं, सभी सेट्स पे जाती हैं, और कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स है जो कुछ स्पेसिफिक डाटा के साथ जाती हैं, अगर आप इस वाली टेक्निक से करते हो तो आप इजीली और जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ पर्सनालिटीज जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैथमेटिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैथमेटिक्स की बात हो और आर्यभट्टा वन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर्यभट्टा का नाम आपने भी अपनी स्कूल की लाइफ में जरूर सुना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आर्यभट्टा वन के बारे में। देखिए दो मेन हमारे मैथमेटिशियंस रहे हैं इंडिया के अंदर जो कि इस नाम से बॉर्न हुए हैं, और दोनों का ही मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तभी आर्यभट्टा वन और टू के नाम से उनको कैटेगराइज किया गया है। आर्यभट्टा वन का जन्म हुआ था कुसुमपुर जो कि पटना के पास है 476 एडी में, और इन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टिया नाम से, कौन से ईयर में, 499 एडी में। ही इज नोन एज आर्यभट्टा वन इन द हिस्ट्री, राइट। और जो दूसरे आर्यभट्टा थे उन्होंने देखिए यहाँ पे बुक लिखी थी महाआर्य सिद्धांता 950 एडी में। तो ये चीज ध्यान रखें, आर्यभट्टा जो दो अलग अलग है, आर्यभट्टा वन और दूसरे आर्यभट्टा, उन दोनों के बारे में, उनकी फेमस बुक्स कौन सी एडी में आई, ये सब मेंशन आप जरूर करें। ठीक है, तो ये बात रही आर्यभट्टा टू के बारे में। ठीक है, तो आर्यभट्टा वन और टू दोनों ही हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं आर्यभट्टा वन का कंट्रीब्यूशन क्या था मैथमेटिक्स में। ठीक है, आर्यभट्टा ने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस की न्यू, और थ्योरीज न्यू न्यू लेकर आई ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के अंदर। और साथ में इनका जो कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल अनमैच्ड है, और इग्नोर नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत वह महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है, एज ही वॉज the one who deducted the approximate value of pi, which he found it is to be 3.14। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे पाई की वैल्यू बताई 3.14। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। He also derived the correct formula for calculating the areas of triangles and circles। ठीक है, तो आज के टाइम में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल और सर्कल का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप यूज करते हैं वो भी आर्यभट्टा की ही देन है।
He also played a very important role in the formation of tables of signs. ठीक है. He invented the letter system. He like in this the digits are represented by alphabets. ठीक है. तो ये कुछ उनके contributions है. यहाँ पे आपको learning करनी पड़ेगी और इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. He gave the method of calculating the square root and cube roots. ठीक है. तो ये square root और cube roots भी इन्हीं की देन है. देखिए ये सब आपने पढ़ा होगा अपनी स्कूल लाइफ में. एंड नाउ यू कैन रिलेट कि कौन कौन सी चीजें आर्यभट्टा के द्वारा यहाँ पे दी गई हैं. आगे बात करते हैं ब्रह्मगुप्ता की. देखिए ब्रह्मगुप्ता का भी बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स के अंदर. ये भी एक बहुत पॉपुलर मैथमेटिशियंस हैं इंडियन हिस्ट्री में. ठीक है. Brahmagupta was an Indian mathematician and astronomer. He is the author of two early works of mathematicians and astronomy, the Brahmasputra Siddhanta, a theoretical treatise, and the खदखदिया का a more practical text. ठीक है. अगर आपको ये लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. आगे बात करते हैं. तो ब्रह्मगुप्ता was first to give rules to compute the zero, right? Next, Brahmagupta was born in 598 CE. ठीक है. तो कुछ बातें हैं, अगर आप सभी लर्न नहीं करना चाहते हैं तो 2-3 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं और उन्हीं को लिख सकते हैं. ब्रह्मगुप्ता का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में क्या रहा? देखिए he gave the 4 methods of multiplication, namely गौमूत्रिका, खांडा, भेदा. तो ये एक और है अभी ईस्ता. ठीक है. तो ये 4 मेथड्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के दिए गए ब्रह्मगुप्ता के द्वारा. The method of square airing was given by Brahmagupta Siddhanta, his best known work. ठीक है. तो इनकी जो सबसे फेमस बुक रही है जिसमें इन्होंने बहुत सारे मेथड्स दिए स्क्वायर एयरिंग के, तो वो है ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांता. राइट. आगे बात करते हैं. He also gave methods of cubing and extracting square roots as well as cube roots. He explained the operations of addition, subtraction, multiplication and division with different types of fractions, right? इसके बाद बात करते हैं भास्कराचार्य की. इनका भी अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स के अंदर. बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन अगेन. भास्कराचार्य का जन्म कहाँ पे? बीजापुर में, कर्नाटका के अंदर, जो कि अभी मॉडर्न कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, वहां पे हुआ था. He and his work represent a significant contribution to mathematical and astronomical knowledge in the which 12 यहाँ पर है 12th century. ठीक है. तो 12वीं सेंचुरी में यहाँ पे इनका योगदान एक बहुत अच्छा है एस्ट्रोनॉमी के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर. इसके बाद इनके मेन वर्क्स की बात करें तो सिद्धांता शिरोमणि is divided into 4 parts called लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय. These 4 sections deal with arithmetic, algebra, mathematics of planets and spheres respectively. तो ये इनके कुछ मेन कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे देखिए आपको लर्न करनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो ये सब जो बुक्स के नाम है यहाँ पे ADCE हैं, जितने भी लाइक मेंशन की गई हैं, ये सब आप लर्न ज़रूर करें. राइट. अब भास्कराचार्य का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मैथमेटिक्स में? तो भास्कराचार्य वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड who gave the result of dividing a number by 0 as infinity. ठीक है. any number divided by 0 is infinity, like this he has given. आगे बात करते हैं. भास्कराचार्य हैज रिटन अबाउट कंपटीशन एंड नंबर एंड फ्रैक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन एटसेट्रा इन द वर्क लीलावती. ठीक है. तो इन्होंने अपनी जो 4 पार्ट्स में इनकी देखिए बुक डिवाइडेड थी, लीलावती इसमें इन सब के बारे में मेंशन किया था. He contributed a lot in the field of trigonometry also. देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने चैप्टर याद हो अगर स्कूल के डेज में, तो वहां पे इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी भास्कराचार्य का कंट्रीब्यूशन मेंशन किया जाता है. राइट.
ओके, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे लर्न होती है उतनी यहाँ पे लर्न करें, ठीक है। मैंने अपनी साइड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की इस वीडियो में मेरी कोशिश रही है। He has written a lot about zero, surds, यहाँ पर है permutations and combinations. He wrote what the 100th part of the circumference of a circle seems to be straight. ठीक है। Our earth is a big sphere and that's why it appears to be flat. तो ये इनकी फेमस यहाँ पे कोटेशन है, एक लाइन है। He gave the formula like, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो वहाँ के फॉर्मूलाज भी ये हैं। अगर आपको लर्न है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं। He developed spherical trigonometry along with a number of other irrigations. He developed the proof of Pythagoras theorem as well, right? तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे इन्वेंशंस हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि की गई किसके द्वारा, जो कि की गई भास्कराचार्य के द्वारा। चलिए अब रामानुजम के बारे में देखते हैं। रामानुजम का नाम भी आपने मैथमेटिक्स में जरूर सुना होगा। रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 में इरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ही मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, राइट। कुछ और contributions यहाँ पे mention है। He independently compiled nearly 3900, that is 3900 results, mostly identities and equations. Nearly all his claims have now been proved करेक्ट, ठीक है। तो अभी तक जितने भी उनके प्रूफ्स लाइक जो भी उन्होंने यहाँ पे कंपाइल किए हुए रिजल्ट्स दिए, तो उन इक्वेशंस और आइडेंटिटीज को आज के टाइम में भी बिल्कुल क्लेम किया जाता है, वो करेक्ट हैं। रामानुजम showed that any big number can be written as sum of not more than 4 prime numbers. He showed that how to divide the number into 2 or more square or cubes. Number theory is the area of major contribution of Ramanujam. Highlight करें इस पॉइंट को। इन 1918 रामानुजम ने हार्डीज के साथ स्टडी किया द पार्टीशन फंक्शंस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड इनको कुछ रिजल्ट्स भी इसमें हासिल हुए थे। कुछ सीरीज मिली थी जो कि नॉन कन्वर्जेंट एसिम्प्टोटिक सीरीज जिनको बोला जाता है। तो इसके बारे में भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। आप डीपली भी इसको लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या सिर्फ एज अ लाइक हेडिंग यहाँ पे मेंशन है, इस तरीके से भी आप सिर्फ लाइक एज अ पॉइंट इसको लिख सकते हैं। He discovered mock theta function in the last year of his life, right? mock theta function। तो और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही हैं, बट देखिए हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड आंसर ही लिखना है, तो मेरी यहाँ पे कोशिश रही है कि सब कुछ कवर करते हुए आपको एक ऐसा आंसर प्रोवाइड कराया जाए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें आपको मिले। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप अपना आंसर अटेंड कर सकते हैं। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड और कोई अगर टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं आपको लेक्चर दूँ तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।